चलिए, आज सुबह हमने बात की थी कि मार्केट में एक बहुत बड़ा जो भूकंप आया है उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में जो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ासतौर से एक्सचेंजेस को लेकर, प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे काफ़ी बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और हर्षिता ने काफ़ी मेहनत की इस पर, थोड़ा सा नंबर्स वगैरह स्टडी किए। ज़रा इसको नंबर्स में डालते हैं कि ये आखिरकार हुआ क्या है हर्षिता, और किस किस की कितनी पूंजी इसकी वजह से गई। लोगों की तो बहुत नींद उड़ी है और पूंजी भी काफी ज्यादा हाथों हाथ निकलती हुई दिखाई दी है। ये एक्चुअली एक मेजर सेल ऑफ है जिसे हम कोहराम कह रहे हैं। तो वाकई में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस आती हुई और क्रिप्टो मार्केट आप कह सकते हैं एक बेयर ग्रिप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतनी बिकवाली क्यों हुई उस पर आते हैं, लेकिन पहले आपको डेटा दिखा देते हैं कि कितनी गिरावट दरअसल आज के दिन आती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखिएगा, क्रिप्टो में जहां पर कई सारी करेंसीज है, सबसे प्रोमिनेंट बिटकॉइन है, एथेरियम है, ऑफ कोर्स हम डोज, शिबा इनू इन सब की बात करते आए हैं। यहां पर पीक जो मार्केट कैप था वो करीब करीब $3 ट्रिलियन का था। आज यहां पर ये $1 ट्रिलियन के नीचे मार्केट कैप आता हुआ दिखाई दिया है। तो मेजर यहां पर मार्केट कैप इरोजन देखने को मिला है और प्राइस इरोजन भी उस लिहाज से आप देखेंगे तो बड़ा है, क्योंकि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में हमने देखा था धड़ल्ले से पैसा लगा था, बड़े पैमाने में लोगों ने निवेश किया था और उसका असर आज साफ देखे कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे आता हुआ साफ देखने को मिला है। लेकर आते हैं यहां पर कि कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो 10 पॉपुलर करेंसीज में 80 to 90% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ऊंचाई से ये बिटकॉइन के भाव है। बिटकॉइन आज वैसे $16,600 के आसपास आपको दिखाई देगा और इसकी ऊंचाई जो थी वो 64,000 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी थी। 75% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है अपने पीक से। यही हाल दरअसल एथेरियम में भी देखने को मिला है। यहां पर भी 75% तक का करेक्शन देखने को मिला है। पीक से आज भाव 1100 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे हम कह रहे थे कि लगभग 80 to 90% यहां पर करेक्शन देखने को मिला है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में। अब हुआ क्या है, तो यहां पर FTX जो एक प्रोमिनेंट एक्सचेंज था, इनफैक्ट दुनिया का नंबर 2 एक्सचेंज था, वहां पर लिक्विडिटी का संकट आया। उस संकट के मद्देनजर डर था कि ये एक्सचेंज दरअसल हो जाएगा दिवालिया। तो इनका जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है बाइनेंस, उसने कहा कि हम इसे अक्वायर करेंगे। ये खबर आई थी कल सुबह में या फिर परसों ओवरनाइट, और उसके बाद हमने देखा था 10% वैसे ही मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। तो FTX में लिक्विडिटी संकट के चलते बाइनेंस के CEO जो है उन्होंने कहा था हम इनकी मदद करेंगे, हम इसको अक्वायर करेंगे। एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखने की भी, साइन करने की भी बात सामने निकल कर आई। लेकिन ओवरनाइट मामला बदल गया है। फाइनली बाइनेंस के CEO ने कहा नहीं, हम इसे नहीं खरीदने वाले, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट रेगुलेटरी इश्यूज और बढ़ेंगे क्योंकि अब US रेगुलेटर दरअसल FTX की गहरी जांच भी करने वाला है कि वहां पर एक्चुअली पे आउट्स कैसे हुए हैं, कस्टमर्स को काफी दिक्कत आई है। अब आप पूछ रहे थे कि यहां पर किस तरह का वाइप आउट हुआ है वेल्थ, तो ये है सैम बैंकमैन-फ्राइड और ये दरअसल FTX के फाउंडर थे। इनकी तो 94% वेल्थ पूरी साफ हो गई है क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा यहीं पर लगा हुआ था। इनफैक्ट वैल्यूएशन तेजी से इरोड हुए हैं और एक दिन में ही हमने देखा इनकी 94% वेल्थ इरोड होती हुई। दूसरे हैं टॉम ब्रेडी, और टॉम ब्रेडी दरअसल एक मशहूर फुटबॉलर है अमेरिकन लीग के, और ये बाइनेंस के वैसे FTX के माफ कीजिएगा ब्रांड एम्बेसडर भी थे और इन्होंने भी अपना सारा पैसा इधर ही लगाया हुआ। तो रिपोर्ट्स कह रही है इनका तो पूरा पैसा साफ हो गया है। यही नहीं, बड़े बड़े फंड्स जिन्होंने क्रिप्टो को बैक किया था, FTX जैसे एक्सचेंज को बैक किया था, उसमें टाइगर ग्लोबल है, थर्ड पॉइंट है, अल्टीमीटर है, इन सब के भी दरअसल इन पर भी इंपैक्ट आता हुआ क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि अच्छा खासा निवेश किया था। जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें $32 बिलियन की वैल्यूएशन दरअसल FTX को मिली थी और वो मिनटों में गायब होती हुई दिखाई दी है। ये डील होने ना होने के चक्कर में क्लियरली एक सेल ऑफ देखने को मिला है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टॉम ब्रेडी जब FTX के एम्बेसडर बने थे, उन्होंने कहा था कि बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, इसी पर आकर ट्रेड कीजिए, और आज मिनटों में हमने देखा है वो दरअसल
बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो राख में बदलती हुई दिखाई दी हैं। नजर डालिए वो एड और वो आज की सिचुएशन में कैसे बैठ रहा है। You just need FTX. I'm reloaded. तो वाकई में बिटकॉइन लगभग राख में ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है अनुज। मेजर सेल ऑफ और शायद ये सेल ऑफ और भी गहरा सकता है। ओके, और देखिए जो टॉम ब्रेडी के बारे में इंडिया में इतना खैर लोग थोड़ा कम जानते होंगे, कम जानते इनको इनफैक्ट ग्लोबली इनकी एक्स वाइफ के लिए ज्यादा जाना जाता है जो एक सुपर मॉडल रही है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने भी पैसा डाला था वैसे, और काफी खराब साल रहा है उनके लिए। डिवोर्स भी हुआ, ये पैसा भी जा रहा है। हाँ। और वैसे ही इनको गोट माना जाता है अमेरिकन एथलेटिक्स में, अमेरिकन स्पोर्ट्स में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो क्या ज़बरदस्त क्रिप्टो में एक हंगामा मचा है। और जो सुबह मैंने एक बात की थी हर्षिता, क्यों हम कई बार जैसे एल सल्वाडोर है, एक कंट्री है, एल सल्वाडोर ने इसे लीगलाइज करा था, और एल सल्वाडोर ने, और उनका भी सुनने में आया कि FTX में ही है बाय द वे। तो दो चीज़ें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। उन्होंने उसको लीगल किया था, और क्या ज़बरदस्त उनकी अब ये बेट खराब हुई है। उन्होंने कहा था कि तब ये माना जा रहा था कि शायद एक सॉवरेंस में एल सल्वाडोर ने स्टार्ट किया तो बाकी कंट्रीज भी आएंगी। ऐसा खैर हुआ नहीं, लेकिन अब एल सल्वाडोर के ऊपर खुद के ऊपर कितना बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें एक चीज़ क्या है, इंडिया में जो हमने एक गवर्नमेंट ने और RBI ने एक वेल मेजर्ड, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लिया कि इसको हम लीगल मान्यता नहीं देंगे हर्षिता। टैक्सेशन इसके ऊपर ज़बरदस्त लगाया, जिससे कि लोग इसमें ना इन्वेस्ट करें, और कोई कैरी फॉरवर्ड का कोई प्रोविजन नहीं था। अगर आपने लॉस किया इसमें, आप इसको किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर आपने क्रिप्टो में अगर आपने पैसा गंवा दिया, इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी अगर क्रिप्टो में आपने पैसा गंवा दिया, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका गया है। आपको उसमें कोई टैक्स की रियायत नहीं मिलेगी, ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, ना किसी और एसेट क्लास के साथ सेट ऑफ करने को मिलेगा। तो ये एक जो हमारी गवर्नमेंट ने मेजर लिए, ये कितने ज़बरदस्त हैं और बुरे लगते हैं उस समय, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी गवर्नमेंट और जो RBI का एक व्यू है ना, कि इस तरीके की जो हलचलें आती हैं ना ग्लोबल, हमारी मार्केट 2008 के बाद, 2008 के लीमन के क्राइसिस के बाद भी हमने नोटिस किया था, क्योंकि हमने उस तरीके के स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं किए थे। इसके लिए हम उस फाइनेंशियल क्राइसिस में से बच के निकल आ गए थे। और अभी ये जो क्रिप्टो क्राइसिस है, इसमें से भी हम इसलिए बच के आ पाएंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट से नहीं है क्रिप्टो में। मतलब ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने इतनी वार्निंग्स के बाद भी किए हैं तो अलग बात है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्रिप्टो को हमने कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। दूसरी चीज़ जो US में होती है, US में ख़ास तौर से अगर ये एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स अगर दिवालिया होते हैं तो उनके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी दिवालिया हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स है फॉर एग्जांपल, वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होते। कल कोई एक ब्रोकर मान लो दिवालिया होता है, US में अगर कोई ब्रोकर दिवालिया होता है तो अगर आपके शेयर्स उस ब्रोकर के पास हैं तो वो शेयर्स की भी वैल्यू जीरो हो जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक वेल लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके एक चीज़ है, NSDL या CDSL। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं, वो शेयर आपके जो डीमैट अकाउंट में आते हैं, वो अलग होता है। एक ब्रोकर का काम है सिर्फ उसको हैंडल करना, वो एक आपके उसका ओनर नहीं है। इसके लिए पावर अटर्नी वगैरह की जो बात आती है वो इसीलिए आती है। तो एक जो रेगुलेशंस हैं, मेरे ख्याल से हमारे रेगुलेटर्स को एटलीस्ट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये अमेरिका में इस समय नंबर 1 स्टोरी है, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस समय अमेरिका में, और खासतौर से जो जेन नेक्स्ट है उसने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, बड़े से बड़े लोग पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, अब जैसे आप नाम ले रहे हैं टॉम ब्रेडी का, जिसेल बुनशन का नाम ले रहे हैं, जो एक सुपर मॉडल हैं, वो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी की थी। कितने लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था। और आपको याद होगा राकेश झुंझुनवाला ने एक बार बोला था कि ये तो पोंजी स्कीम है, मैं मतलब कोई भी करेंसी इतना नहीं कर सकती एक दिन में 30-30, 40-40%। कल कार्डानो मेरे ख्याल से 40% डाउन था इंट्राडे में, और एक और करेंसी सोलानो में भी हमने सोलानो 45% डाउन था। कार्डानो थोड़ा कम डाउन था। वो शिबा करके एक करेंसी थी, उसने क्या जबरदस्त मूव दिखाए थे, सारा का सारा वो वापस उसी लेवल पर। शिबा, डोज कॉइन, सब लोग आप कह सकते हैं ना कि दे ग्राइंडिंग देयर टीथ। यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो इनफैक्ट जो सख्ती RBI ने अपनाई थी क्रिप्टो के खिलाफ, उनको सलामी देनी चाहिए। होपफुली भारतीय निवेशक इतने नहीं बुरे फंसे हैं जितना FTX वाले निवेशक फंसते हुए दिखाई दिए।